हेलो व्यूअर्स। जामुन एक ऐसा फल है जो बरसात शुरू होते ही मार्केट में बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। बहुत आम फल है। इंडियन ब्लैकबेरी इसको बोलते हैं और इसके बारे में सभी लोग जानते हैं। सभी ने लगभग ये फल देखा है क्योंकि ये हजारों साल से अपने देश में उगता आ रहा है और इसको हजारों साल से इस्तेमाल करते चले आ रहे हैं। ये फल खाने से हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फायदा करता है। सिर्फ टेस्ट के लिए ही नहीं, हमारी सेहत के लिए जो दवाई के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। मेडिसिनली भी इसके काफ़ी यूजेस हैं। तो ट्रेडिशनल मेडिसिन में इसका इस्तेमाल होता चला आ रहा है। तो इसके खास बेनिफिट्स के बारे में अगर हम जानें तो इससे हमारा ब्लड का लेवल बढ़ता है, यानी हीमोग्लोबिन बढ़ता है। इसमें आयरन और विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो हीमोग्लोबिन के लेवल को बढ़ाने में काफ़ी हेल्पफुल है। और एनीमिक पेशेंट हो या फिर जॉइंटिस का पेशेंट हो या फिर किसी भी तरीके से उसमें कमजोरी हो, खून की कमी हो गई हो, तो इस फल को खाने से ये खून की कमी को दूर कर सकता है। ये हमारे हाजमे को, हमारे डाइजेशन को काफ़ी मजबूती प्रदान करता है। एसिडिटी को, जो एक्सेस एसिड बनता है, उसको ख़त्म करता है और गैस या कब्ज को दूर करता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, जो हमारे या फिर जो लोग उम्र दराज हो गए, उनकी सेल्स बहुत ज़्यादा डिजेनरेट होती हैं, तो उनको स्लो डाउन करता है। उस प्रोसेस को स्लो डाउन करके बुढ़ापे को या फिर उम्र को बढ़ने का जो दिखता है चेहरे पर, उसको कम करता है और चेहरे पर ग्लो लाता है। ये ब्लड के शुगर के लेवल को भी रेगुलेट करता है। आजकल बहुत से लोग जो है शुगर के पेशेंट हैं, जो जामुन का इस्तेमाल करते चले आ रहे हैं और इस जामुन को वो सीधे तौर पर भी खा लेते हैं, लेकिन कभी कभी जो है यूनानी आयुर्वेदिक दवाइयों में, देसी दवाइयों में डाल के इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें डाइटरी फाइबर्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो फीलिंग ऑफ फुलनेस क्रिएट करते हैं। और जो ओवर ईटिंग या एक्सेस ईटिंग होती है, जो खाना ज़्यादा खाते हैं जिसकी वजह से शुगर बढ़ जाती है, उस चीज़ को ये कम करता है। और कार्बोहाइड्रेट को ये हीट में कन्वर्ट करता है, यानी कार्बोहाइड्रेट को या शुगर को ये हीट में कन्वर्ट करता है, जिससे शुगर ब्लड में इकट्ठी नहीं हो पाती है और शुगर का लेवल मेंटेन रहता है। इसको नॉर्मल अमाउंट में खाने पर तो ये ब्लड के शुगर के लेवल को रेगुलेट करता है, लेकिन इसमें नेचुरल स्वीटनेस पाई जाती है। अगर इसको ओवर ईटिंग की जाए इसकी, या बहुत ज़्यादा मात्रा में इसको खा लिया जाए, तो इससे शुगर का लेवल बढ़ भी जाता है। ये कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी काफ़ी हेल्पफुल है। इसमें डाइटरी फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, जो फैट के एब्जॉर्प्शन को कम कर देती हैं और इससे कोलेस्ट्रॉल का लेवल नॉर्मल रहता है। इसमें हम इसको, जामुन को कई तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका फल डायरेक्ट भी खा सकते हैं। इसका फल इस्तेमाल होता है जामुन का, इसकी छाल इस्तेमाल होती है, पत्तियां इस्तेमाल होती हैं और फूल भी इस्तेमाल होता है। जो बीज होता है जामुन का, वो भी इस्तेमाल होता है और बीज के अंदर कैंडल निकलता है, उसको भी कई तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। जामुन के जो बीज है उसका पाउडर बनाकर उसको डायरेक्ट पानी के साथ भी ले सकते हैं, या दूसरी हर्बल मेडिसिन के साथ भी इसको कंज्यूम कर सकते हैं। ऐसे ही जामुन की छाल है, जामुन का छाल का पाउडर बनाकर डायरेक्ट पानी के साथ सुबह सुबह ले सकते हैं, या फिर दूसरी हर्बल मेडिसिन के साथ मिलाकर या फिर किसी खाने के साथ मिलाकर उसको हम कंज्यूम कर सकते हैं। जामुन का गूदा, जो सबसे ज़्यादा फाइबर्स पाए जाते हैं जामुन के गूदे में, काफ़ी हेल्पफुल होता है और स्वीट भी होता है। इसको तो डायरेक्ट ही खाया जाता है। जामुन की पत्तियों को पीसकर, सुखाकर, उसको पीसकर पाउडर बनाकर रख ले और उसको ग्रीन टी के तौर पर भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। जामुन में एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, जिसकी वजह से हमारे लीवर को भी ये डिटॉक्सिफाई करता है। लीवर में कहीं भी टूट फूट होती हो तो उसको दुरुस्त करता है। जामुन में एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लामेटरी के अलावा एंटीबायोटिक और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज भी ये पाई जाती है। इससे हमारी बॉडी में कहीं भी अगर इन्फेक्शन है तो उसको सही करता है और इन्फेक्शन से दूर रखता है, चाहे वो फंगल इन्फेक्शन हो, चाहे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो। और जामुन में एंटीवायरल प्रॉपर्टीज भी पाई जाती है, जिससे
कोई भी वायरल डिसीज जो है हमारे बॉडी में इतनी आसानी से नहीं हो पाती है। तो यूँ तो जामुन हजारों साल से इस्तेमाल होता चला आ रहा है, और ये हमारे देश में इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, ये पूरी दुनिया में लगभग ये अलग अलग वैरायटीज इसकी पाई जाती हैं। तो दोस्तों, जामुन को इस्तेमाल करने के फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, इसके साथ इसके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में हम जानेंगे तो अगर हम इसकी बहुत ज़्यादा मिकदार में इसको खा लेते हैं तो ओवर ईटिंग अगर करते हैं तो एसिडिटी हो जाती है। अगर नॉर्मल अमाउंट में इसको खाएं, रेगुलर खाएं, तो ये एसिडिटी को कम करता है। लेकिन अगर इसकी मिकदार बहुत ज़्यादा खा ली जाए तो क्योंकि ये थोड़ा सा तुर्स होता है, खट्टा होता है, तो ये एसिडिटी को बढ़ा देता है। तो इसको नॉर्मल मिकदार में ही खाना चाहिए। प्रेग्नेंट लेडीज़ अगर इसको कंज्यूम कर रही है या डिलीवरी हुई है तो भी वो अपने डॉक्टर की सलाह से ही उस चीज़ को कंज्यूम करना चाहिए, क्योंकि ये नेचुरल ब्लड रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ब्लड की शुगर को नेचुरली ये कम करता है। इसलिए सर्जरी अगर हुई है, सर्जरी में तो वैसे कुछ चीज़ खाई नहीं जाती है, उसके बाद सर्जरी के बाद जो है एकदम से इसको नहीं कंज्यूम करना चाहिए। तो और भी इसके नुकसान हो सकते हैं, लेकिन नुकसान तभी हैं जब इसकी ओवर ईटिंग पे। इसलिए जामुन को हमेशा नॉर्मल अमाउंट में खाते रहें और इसके फ़ायदे